आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का जो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग देखेंगे इसमें। और सबसे एक रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना वीडियो इस एक मंथ में अगर आता है ये सारा का सारा वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि इस 1 मंथ में कि पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वगैरह ऑब्जेक्टिव सभी देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 140 जो है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो निकाल लेना है, एलसीएम निकालना है 140 का। तो 140 का 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में, इसको जब लिखेंगे तो 2 2 5 और 7, यानी कि 2 बार 2 का पावर 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये रहेगा ऑप्शन में, ये भी सही हो जाएगा। तो 2 2 5 7 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सेम इसी तरह से 156 का बताना है, 156 का भी। तो 156 का भी निकाल लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। इस तरह से एलसीएम निकाल लेना, सिंपल सा एलसीएम निकालना, कोई ये नहीं है। 3 से फिर हो जाएगा 13। तो ये हो गया 2 2 3 13। तो 2 2 3 13, यहाँ पर ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगर देखते हैं यहाँ पर 3 नंबर में, तो 3 नंबर में जो कह रहा है ये, यदि 156 का भाज्य गुणनखंड इतना दिया हुआ है, जैसे कि 156 का जो निकाले थे कितना आया था यहाँ पर, तो 2 2 3 13 आया था 156 का भाज्य गुणनखंड। कह रहा है ये कि 2 का पावर x प्लस 3 इंटू 13 है। तो x का वैल्यू निकालने बोला होगा, सिंपल सा बात है, x का वैल्यू निकालने बोलेगा। तो यहाँ पर इसका जो है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसको लिख देंगे और इसको यहाँ उतार देंगे। 2 का पावर x इंटू 3 इंटू में 13। तो अभी इससे पहले जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो बताए थे कि 2 2 है यहाँ 2 बार, तो 2 का पावर लिखेंगे 2 इंटू में 3 इंटू 13 इक्वल टू 2x 3 इंटू 13। 3 इंटू 13 3 इंटू 13 सेम है। तो यहाँ से ये दोनों को बराबर करेंगे, 2 का पावर 2 और इक्वल टू होगा 2 का पावर x। तो ये बेस जो है 2 2 सेम है, तो ये पावर वाला इक्वल हो जाता है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि HCF दिया हुआ इसका 2 है, तो एलसीएम का मान निकालना है। सिंपल से क्वेश्चन है। HCF दिया हुआ 2, एलसीएम निकालना। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि HCF और एलसीएम का गुना करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 510 और 92 का गुना करने के बराबर आएगा। HCF कितना, 2 है, 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, 510 गुना 92 को 2 से भाग दे देंगे, तो ये कट करा जाएगा यहाँ कितना, तो 46। ये सिंपल सा है। अब 510 और 96, 46 आएगा यहाँ, 46 को गुना करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ 1 0 का 1 0 बैठा देते हैं, 146 गुना 1 46 गुना 1 46 हो जाएगा, बच गया 4, और 46 बचे कितना होता है, तो यहाँ हो जाएगा 230। 46 बचे करना है तो इसका आधा कर देंगे, आधा हो गया 23, 1 0 बैठा देंगे तो 230 हो गया, सिंपल सा। और बचा था 4, तो 230 और 4 हो जाएगा 234, यानी कि 23 6 60, 23 23 4 60, 23 4 60, ये ऑप्शन ए में ही है, 23 4 60 वही हो जाएगा आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है, कह रहा धनात्मक संख्या इतना दिया हुआ 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का है, तो वह संख्या निम्न में से क्या होगा। लास्ट नंबर देखना है, 5 है, तो 5 है, किसी भी नंबर में अगर हम लोग 5 जोड़ते हैं तो सिंपल सा बात है कि विषम संख्या हो जाता है। यहाँ कह रहे 2 धनात्मक, ये सिलेबस में है ही नहीं। ए बी दिया हुआ है, तो इसको तो क्या इसका कौन सा कथन सही होगा, तो जानते हैं ए प्लस ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सही हो जाएगा।
यहाँ 7 में करें कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होगा। तो ये जो है परिमेय संख्या, 0 भी परिमेय संख्या, इसका आ जाएगा √15 आ जाएगा जो कि परिमेय संख्या। तो पाई जो है ये अपरिमेय संख्या डी हो जाएगा। इसमें करें कि ये जो संख्या है, तो इसमें एक 5 परिमेय है, 2 परिमेय, √3 अपरिमेय, जिस कारण से ये पूरे क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय, यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें भी कह रहे हैं कि कौन सा संख्या, 2√3 कौन सा संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है यहाँ, पाई किस प्रकार का संख्या है, तो पाई भी जो है ये क्या हो जाएगा, तो पाई पाई तो हो गया परिमेय संख्या। 12 नंबर एलसीएम कह रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है ये एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है, तो ए इंटू क्या होता है, तो बी होता है। ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम है, तो वहां इक्वल टू के बाद ए इंटू बी होगा, जैसा कि यहाँ होता है ये ए इंटू बी, यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था एक चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, जो एग्जाम में अगर सिलेबस रिड्यूस होने के बाद जो एग्जाम में आने वाला है, इससे ज्यादा और नहीं पूछ सकता है। बाकी रह गए ये सभी, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा, अभी केवल इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला कर दे रहे हैं। टू चैप्टर का अब आ गया, 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 है। तो 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ पर करे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प, ठीक है। वो यहाँ एक बहुपद दिया हुआ, बहुपद क्या है अगर दिख रहा होगा तो x² - 9x + a है, ये बहुपद दिया हुआ है कि शून्यकों का गुणनफल है यहाँ 8, शून्यकों का गुणनफल दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ जो होता है x² के साथ में जो होता है उसको कहते हैं a, और इसके साथ में x के साथ में जो होता है उसको कहते हैं b साइन के साथ, और यहाँ जो लास्ट होता है उसको कहते हैं c। अगर इसको अच्छा से समझे तो ये x² के साथ जो है यहाँ इसके साथ में गुना, इसको a कहते हैं, और x के साथ में जो है यहाँ गुना में इसको b कहते हैं, और जो लास्ट में हो गया इसको c कहते हैं। तो यहाँ कह रहे शून्यकों का गुणनफल, तो हम लोग 2 चैप्टर में बहुपद में पढ़े हैं कि शून्यकों का गुणनफल अगर 2 शून्य अल्फा बीटा होगा तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या दिया हुआ है, तो गुणनफल 8 दिया हुआ है, यहाँ 8 बैठाएंगे बराबर c कितना है, तो a बैठा देंगे, c की जगह पर a है, बाय में 8, a की जगह पर यहाँ x² को छोड़ के 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर ये 1 इधर आ जाएगा, इंटू में 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 गुना 1 8 होगा, तो a बराबर कितना आ गया वैल्यू, तो 8 आ गया, यानी कि इसके शून्यक पूछ रहा था, शून्यक पूछ रहा है, तो यहाँ a का वैल्यू आ गया 8, ठीक है, a का वैल्यू कितना आया 8 आ गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पता करना है कि अल्फा इंटू बीटा कह रहा है 8, तो यहाँ से क्या क्या हो सकता है कि अगर यहाँ इसको 1 रख दे और 8 रख दे तो भी आंसर होगा, अगर अल्फा 1 और बीटा 8 रख दे तो भी आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। या तो फिर ये एक मेथड है पता करने का, या फिर यहाँ इस मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन ये भी है, 1 -1 और -8 रख दे तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, यानी कि या तो दोनों प्लस में रहेगा या तो दोनों माइनस में रहेगा, तो दोनों प्लस और दोनों माइनस दिया हुआ है, तो इसके शून्य यानी कि ये दोनों हो सकता है। अब यहाँ 2 ऑप्शन आ गया, तो इसलिए इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से एक बहुपद निकल गया है तो उसका यानी कि x² - 9x और a की जगह पर 8 हो जाएगा। अब इसको अगर फैक्टराइज करने सीखे होंगे तो सिंपल से इसको फैक्टराइज कर देना है, वो इस तरह से होगा -9x -9 की जगह -8x और -x, ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको अगर जोड़ देंगे तो -9x हो जाएगा और प्लस में 8। अब ये दोनों से 2 से कॉमन निकालना, इतना से कॉमन निकालना, तो अगर अच्छा एक चीज भी है शॉर्ट इसमें कि x² के साथ में 1 है, यानी कि एक जगह पर 1 है, तो जिसमें तोड़े हैं, किसमें तोड़े हैं, इसको तोड़े थे 8 में तोड़े हैं, -8 में, और ये x को छोड़कर -8 x को छोड़कर -1 में तोड़े, बस इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 2 शून्य इसका निकल कर आ जाएगा +8 और +1, इस तरह से। आगे यहाँ लॉन्ग में भी देख सकते हैं कि x यहाँ कॉमन हो जाएगा, यहाँ एक x बचेगा, माइनस में x बाहर तो 8 बच गया, यहाँ से माइनस, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, 1 x बच गया, माइनस बाहर तो प्लस, ये माइनस बाहर तो माइनस, यहाँ 8 का 8, और इधर इसका शून्य निकाल रहे थे तो 0 से बराबर साथ में लेकर चलेंगे।
ब्रैकेट के अंदर जो था 2 उसको एक बार लिख दिए, ब्रैकेट के बाहर x माइनस 1 लिख देंगे और 0 से अगर बराबर यहाँ जैसे शून्य निकाले तो यहीं से 0 से बराबर होना शुरू हो जाएगा, यहाँ भी 0 से बराबर शुरू होगा। इसको एक बार 0 से बराबर करेंगे, इसको एक बार 0 से बराबर करेंगे तो इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, यानी कि x बराबर 8 हो गया, यहाँ x बराबर प्लस 1, यानी कि ये वैल्यू ऑप्शन डी वाला सही हो गया। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर उसी टाइम आंसर आ गया होता अगर ये दोनों आंसर नहीं होता तो। 2 नंबर में कह रहा है कि इसमें कितना शून्यक है, जैसे ये है ग्राफ है एक, कितना बार कट रहा है तो यहाँ 1 2 3 4 बार कट रहा है, यानी कि इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से 4 बार x एक्सिस को 4 बार कट रहा है। क्यों यहाँ px बोला है तो x का वैल्यू, x एक्सिस को देखना 4 बार कट रहा है तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर, तीसरा नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्य क्या होगा, तो सिंपल सा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, शून्य निकाल रहे हैं तो उसको बहुपद को 0 से बराबर करेंगे, उधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट जाएगा, तो रूट जाएगा तो प्लस माइनस के साथ जाता है रूट 15, यानी कि एक बार प्लस ले लेंगे रूट प्लस और एक बार माइनस में रूट 15, तो प्लस माइनस ये प्लस वाला भी होगा माइनस वाला भी होगा, यानी कि ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। तो अब यहां पर आ जाएगा आगे क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ 4 नंबर, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 है, अल्फा गुने बीटा कितना है तो -2 है। अब यहाँ एक द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला गया है, तो हम लोग जानते हैं कि अभिष्ट बहुपद जो होता है वो क्या होता है, अभिष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 लिख देंगे और यहाँ एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा -2, यहाँ -2 जो कि ऑप्शन -3 ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से 5 में कह रहा है कि कितना इसका शून्य होगा, तो एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ 3 जगह, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि 3 है जो दिया हुआ है। इसका पूछा है 4u प्लस 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसका शून्य पूछा है, 0 से बराबर कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग, माइनस इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, एक यू कट जाएगा, इधर गुना में उधर जाएगा कट जाएगा, 4 से ये कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, यानी कि u का जो वैल्यू आएगा -2 आएगा, लेकिन ये एक वैल्यू आया, ठीक है, एक वैल्यू इस तरह में होता है तो 0 ले लेंगे, 0 ये जो होगा 0 कैसे निकलेगा 0 वाला भी बता देते हैं। जीरो यहां कैसे आएगा, 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0, शून्य निकाल रहे हैं तो इसको 0 से बराबर करेंगे। यहाँ पर क्या करना है 4u कॉमन ले लेना, 4 के टेबल में ये 2 बार में ये एक u बाहर एक u बचा, 4 का पावर 8 2 बार में u बाहर खत्म हो गया, अच्छा 4 कम 4 यहाँ तो ये बाहर हो गया था, ये 2 बाहर 4 बाहर हो गया तो केवल u बचा यहाँ पर, इसको 4u को अब 0 से बराबर करेंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर u प्लस 2 है उसको 0 से बराबर करेंगे, तो u बराबर यहाँ एक 0 आ गया, 2 इधर प्लस में उधर गया माइनस में, u बराबर -2 आ गया, यानी कि ऑप्शन जो था ए में 0 है और सी में 0 है, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि ए और सी दोनों सही होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो है एक बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद का पूछा जा रहा है कि शून्यक यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका शून्यकों का योग इनमें से चुने, तो बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, शून्यकों का योगफल दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं -b/a होता है, तो माइनस का साइन माइनस रहेगा फॉर्मूला से, b का वैल्यू ये होता है, x के साथ में जो गुणम होता है वो, जो कि वैल्यू के साइन के साथ माइनस साइन है और a का वैल्यू कुछ नहीं 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 7, अल्फा प्लस बीटा 7, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही राइट आंसर। अब अगर देखते हैं तो क्वेश्चन
8 नंबर 8 में कह रहा है कि एक बहुपद है, इसका शून्य निकालना है। वो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। एक बहुपद है 3x² माइनस 12x, तो यहां से 3 को कॉमन ले लेंगे और x तो बचेगा, 3 यहाँ बाहर हो गया, ये x बच गया, माइनस 3 का टेबल में 12, 4 टाइम्स में 4 हो जाएगा, x बाहर हो गया, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ अभी दोनों को बराबर कर देंगे 0 से, यानी कि 3x को भी 0 से बराबर करेंगे और x माइनस 4 इज इक्वल को इसको भी 0 से बराबर कर देंगे। तो ये x इज इक्वल टू यहाँ से 0 और x का जो वैल्यू आएगा ये 4 आएगा, x 0 और एक 0 आएगा, एक 0 और एक 4 आएगा, 0 और 4 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से 9 में भी है सेम क्वेश्चन, 10 में भी है। 10 में कह रहा है घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है 10 में। 9 में है एक बहुपद दिया, उसका शून्य निकालना है। शून्य निकालने के लिए हम लोग फिर उसको 0 से बराबर करेंगे सबसे पहले। तो x² दिया हुआ है प्लस 7x है प्लस 10 है, ये किसके, इसके शून्यकों का गुणनफल पूछा है, सिंपल सा शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुने बीटा पूछा है, तो c/a होता है, हम लोग जानते हैं, शुरू वाला को a कहते हैं, यहाँ जो होता है उसको b कहते हैं, लास्ट में जो होता है उसको c कहते हैं। तो c कितना है 10 है, a कितना कुछ नहीं, तो 1 बैठा देंगे, तो सिंपल सा आंसर कितना आ गया 10 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले इसका कुछ थ्योरी बता देते हैं, जिसमें कि अगर दो समीकरण दिया हुआ होगा, जैसे a1x, कुछ भी एग्जांपल, यहाँ a1 की जगह पर 1 2 3 कोई भी नंबर, यानी कि अगर यहाँ लिख दें इस तरह से, तो ये जो यहाँ दिख रहा है रेड कलर में a b और c, ये कोई भी नंबरल वैल्यू हो सकता है, संख्या में हो सकता है। उसी तरह से यहाँ a2, ये दूसरा समीकरण का लिख रहे हैं, ये हो गया संख्या। यहाँ पर ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये नंबरल हो गया, और जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये वेरिएबल हो गया x y। यहाँ पर जो रेड कलर में है इसका रेशियो लेना है, यहाँ मान लेते हैं 2 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, 2/4 होगा, इस तरह से लेना है। तो पता करना है कि a1/a2 जो आ रहा है इसका अनुपात ये b1/b2 के बराबर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y इक्वल टू -1 इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो यहाँ ये जो है इसका अनुपात पता करेंगे, 2/4 आ जाएगा 1/2, 3/6 आ जाएगा 1/2, यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 दोनों बराबर आएगा, इस तरह से यहाँ बराबर आ जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग इसको कहेंगे 3 टर्म एक ही साथ में लेकर चलेंगे। क्या क्या, तो ये पहला जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, दूसरा प्रतिच्छेदी होगा तो जहां पर कटेगा, जैसे यहाँ ये ग्राफ खिंचाएगा तो इस तरह से ये कट जाएगा, मान लेते हैं ये ग्राफ खिंचाया इस तरह से, तो यहाँ कटा, तो ये जहां पर कटा एक जगह कटा है तो इसका एक वैल्यू होगा, यानी कि एक हल निकलेगा। इसको इधर x तरफ पीछे मिला देंगे, y तरफ मिला देंगे, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 1 होगा, तो इसका हल कितना होगा, इसी को कहते हैं अद्वितीय हल होगा। ये हो गया। अच्छा, बराबर नहीं होगा, ये था बराबर नहीं होगा तो, और गलती होगी, बराबर नहीं होगा तो का ये है। और दूसरा है a1, दूसरा a1 a2 बराबर होगा b1 b2 बराबर, फिर हो जाएगा c1 c2 का, तीनों बराबर। शुरू में कहीं नहीं बराबर, शुरू में मतलब कहने मतलब शुरू में बराबर नहीं हुआ तो ये तीनों प्रतिच्छेद संगत और अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब एक हल। और कहीं नहीं बराबर होगा तो होगा समपाती, इसको याद रखना है, समपाती और हल निकलता है समपाती में। तो कितना हल निकलता है, तो अनेक हल। जैसे ये ग्राफ हो गया, एक ही लाइन पे दोनों लाइन रहेगा, ये होता है समपाती, जिसमें सभी बिंदु पे कट रहा है, तो सभी बिंदु पर जिस बिंदु को लेंगे वह बिंदु इसका हल होगा। इस तरह से आप परिमित रूप से अनेक हल होता है।
तीसरा होता है इसका यानी कि जो नहीं अभी तक हुआ, शुरू में कट गया, ये सेकेंड टाइम कट जाएगा, बराबर नहीं होगा। तो ये जो होता है ये समांतर का होता है, समांतर, और समांतर होता है कहीं कटता नहीं तो उसका हल नहीं होता है, इसलिए ये होता है असंगत, और उसका हल कोई नहीं होता, यानी कि कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ये हो गया। इसी बेसिस पे पूरा 3 चैप्टर का क्वेश्चंस होगा। तो देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। रैखिक समीकरण युग्म ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1/c2, इसके बेसिस पे कंपैरिजन करके, तुलना करके बताना है कि क्या होगा। तो रैखिक युग्म तीनों बराबर कह रहा है, तीनों बराबर कह रहा है तो क्या होगा, समांतर असंगत कोई हल नहीं। यहाँ क्या बोला, अद्वितीय हल, हल के बारे में, तो यहाँ कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इसी तरह से 2 नंबर में बोला है कि समांतर है, इस कंडीशन में समांतर, समांतर मतलब केवल शुरू वाला बराबर होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा। तो यहाँ पर ये जो 2 समीकरण दिया हुआ है, समीकरण से a1 a2 b1 b2 निकालना होगा और इसको फिर तुलना करना होगा। तो पहला समीकरण 3x2k, यहाँ x है, यहाँ y है, और इक्वल टू 2 है। फिर से यहाँ 2x प्लस 5y, और इसमें इक्वल टू उधर, इसमें इक्वल टू उधर करेंगे तो 1 इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से जब है तो इसका तुलना करेंगे हम लोग संख्या वाले को, जब समांतर है तो ये तीसरा वाला बराबर नहीं होगा, ठीक है। a1/a2 b1/b2 ये इसके अनुसार से होगा, तो 3/2 इक्वल टू 2k/5 होगा, ठीक है। ये इधर है, k का वैल्यू हमें निकालना है, तो k इधर 5 इधर है भागा में, इधर आ जाएगा तो गुना में, 3 के साथ में 5 गुना, और 2 यहाँ गुना में इधर आएगा भागा में, यानी कि 4 हो जाएगा। इस तरह से इधर k बचेगा, 3 × 5 = 15, 4 × 3 = 8, यानी कि 15 और बट्टा में 8 आ जाएगा, 15/8, 15/4 आ रहा है, किधर से आ रहा है, 3/2, ठीक है, 2k/5, 3/2 2k/5, 5 × 15, अच्छा 2 दूनी 4, यहाँ कितना था, ये यहाँ जो था 2 वही यहाँ 2 आकर बैठेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ 8 नहीं होगा बल्कि 2 दूना 4 हो जाएगा, 15/4, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, k की किस मान के लिए रैखिक युग्म ये जो है असंगत होगा। असंगत मतलब कि तीसरा वाला बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ देख रहे असंगत तो तीसरा वाला में। तो समीकरण 8x 5y = 9, kx + 10y = 15, तो लास्ट का बराबर नहीं होगा, शुरू वाला बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जा रहा है ये 5, 10, 8 और k, तो 8/k = 5/10, ये हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आना चाहिए, यहाँ कट के 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ भी कट के 1/2 आना चाहिए, जो कि 8 है, यहाँ पे कितना रहना चाहिए, 16, जो कि कट के 2 आएगा, तो k की जगह पर कितना रहना चाहिए, तो 16 रहना चाहिए, k की जगह पर +16, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से हम लोग आगे पता कर सकते हैं, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि समीकरण युग्म यहाँ दिया हुआ है, समीकरण युग्म यहाँ दिया हुआ है, इसका हल क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पता कर सकते हैं इस तरह से, हम लोग पता कर सकते हैं कि 2x + y = 4,
और यहाँ x प्लस 3y इक्वल टू 15, यानी कि संख्या वालों को अगर हम लोग तुलना करें, यहाँ कुछ नहीं तो एक, ये 2/1 हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये शुरू में ही देख रहे हैं कि ये 2 को 1 से भाग देंगे 2 होगा, 1/3 तो वो पॉइंट में आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो शुरू में ही जो है कट जा रहा है। ये शुरू वाला यहाँ इसका देख सकते हैं कि ये शुरू में कट गया, तो प्रतिच्छेदी संगत अद्वितीय हल, जिसमें एक हल, तो एक हल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अद्वितीय मतलब एक हल होता है, अद्वितीय मतलब एक हल। इसी तरह से यहाँ दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण ग्राफ में किस तरह से ग्राफ को निरूपित करेगा, यानी कि x प्लस 4 दिया हुआ है इक्वल टू 4, x माइनस वाई दिया हुआ इक्वल टू 2। तो यहाँ जो संख्या है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ देखेंगे 1/1 और बराबर, अच्छा यहाँ 4 वाई वाई, यहाँ भी कुछ नहीं, एक यहाँ भी एक, तो 1/1, लेकिन यहाँ साइन माइनस तो यहाँ माइनस, तो सिंपल सा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये भी बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी ऑप्शन सी, ये बराबर नहीं हो रहा, प्रतिच्छेदी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी तरह से 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हल है समीकरण का एक हल है, तो के का मान ज्ञात करो। अच्छा ये दिया हुआ, दो हल दिया हुआ है, दो हल क्या है, x इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो x की जगह पर 2, यहाँ x की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा यहाँ 2 और 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस y की जगह पर 3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, जो कि जोड़ कर आ जाएगा कितना, तो 13, यानी कि 13, k का वैल्यू 13 आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ 7 नंबर में दिया हुआ दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण को देखना है और यहाँ बताना है कि इसका हल कैसा होगा। x के साथ में कुछ नहीं, एक है, और उसके साथ में यहाँ x के दूसरा समीकरण में x के साथ 2 है, पहला समीकरण y के साथ में 3 है, दूसरा समीकरण y के साथ में 5 है। यहाँ देख रहे हैं कि बराबर नहीं है, तो सिंपल सा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब कि एक हल होगा। सेम इसी तरह से आगे जो क्वेश्चन है बस समझना है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान मिलेगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण युग्म y इज इक्वल टू 7 है, y इज इक्वल टू 7 या x, समीकरण युग्म y इज इक्वल टू 7 इतने -9 का हल क्या होगा। अच्छा समीकरण युग्म y इज इक्वल टू 7 है और y इज इक्वल टू -9 है, y का दो वैल्यू दे दिया हुआ है, यहाँ पूछ रहा है का हल क्या होगा, का हल पूछ रहा है। तो इसमें रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म, तो इसमें एक दिया हुआ है 7, एक दिया हुआ -9, जो कि बराबर नहीं हो सकता, यानी कि इसमें से कोई हल नहीं हो जाएगा, कोई हल नहीं, बराबर नहीं है, कोई हल नहीं है। अच्छा आगे क्वेश्चन जो है, अच्छा कोई हल कैसे इसको निकाल सकते हैं हम लोग, इस तरह से निकाल सकते हैं, इसमें y इज इक्वल टू 7 दिया हुआ था, यानी कि x वाला नहीं है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 से गुना होगा। फिर दूसरा y इज इक्वल टू -9 है, तो x वाला नहीं है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा। y के साथ में 1 1, तो यहाँ अगर इसको बराबर करें 0 बराबर 0 बराबर 1/1 है, और यहाँ 7/-9 हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से होगा ही नहीं, इसका ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका हल नहीं हो जाएगा, कोई हल नहीं हो जाएगा। 9 नंबर में क्या करें कि ये दो समीकरण दे, दोनों को निरूपित करना, किस तरह से निरूपित करेगा। तो पहला समीकरण में जो है पहला समीकरण में जो है ये x के साथ में 6 है, और दूसरा समीकरण में x के साथ 3 है, पहला समीकरण में x के साथ -2, दूसरा समीकरण में y, इसमें y के साथ -2, दूसरा समीकरण y के साथ -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 का पावर हम 1 बार में, 3 का पावर हम 2 बार, यानी कि 2/3 2/1 2/1 बराबर आ रहा है। अगला भी चेक करना होगा, फिर ये +9 और इसमें है +12, तो 9 का पावर 3 का पावर हम 3 बार में, 3 का पावर हम 4/3 हो जाएगा, तो 2/1 2/1, ये तीसरा बराबर नहीं हो रहा है, तीसरा बराबर नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि यदि दो चरों में रैखिक युग्म जो है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर बताए थे ग्राफ है दो, इसका अगर ग्राफ लाइन इसका हल निकाला गया और इसका अगर ग्राफ में ड्रॉ किया गया तो दो रेखा इस तरह से आया, दोनों रेखा किसी एक बिंदु पे कट रहा है, कितना हल होगा? तो केवल एक हल होगा। यहाँ पर इसका एक हल होता है, जिसका हल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संगत करते हैं। ये संगत, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 4 चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4, इसका क्वेश्चन